हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेजें किस प्रकार से आपसे कहां पर अवैध वसूली करती है, डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑफिशियल सारे फीस के बारे में बात करेंगे, सेकेंड ईयर की ऑफिशियल फीस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कहां पर फीस देना, कितने फीस देना कंपलसरी होता है और कहां पर कॉलेज वाले आपसे बेमतलब का डरा धमका करके अवैध वसूली कर लेते हैं, जिसे आपको कुल मिलाकर के रोक देना है। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। पहले आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है, फिर अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताना है। पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कोर्स में इन्वॉल्व होने से लेकर के आपको कोर्स पूरा होने तक की सारी चीजों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं, 3,000 रुपए काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होती है और फिर आपको 13,555 रुपए की फीस जमा करवानी पड़ती है। और ये जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, टोटल 16,555 रुपए ऑफिशियल फीस फर्स्ट ईयर की हो जाती है। यही क्या है, आपके सेम टू सेम आपके सेकंड ईयर की ऑफिशियल फीस है। फर्स्ट ईयर वाली फीस आपको ऑनलाइन यहाँ पर ई मित्रा से चालान जनरेट करवाना पड़ता है और सेकंड ईयर वाली जो फीस है ये ऑफलाइन कॉलेज में जमा होती है। इसकी कोई फिक्स डेट्स नहीं होती है, कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। कुछ तो फर्स्ट ईयर सेशन खत्म होने से पहले ही ले लेते हैं, कुछ आपका फर्स्ट ईयर का सेशन पूरा कंप्लीट होकर रिजल्ट आने के बाद में लेते हैं। तो ये कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर पैसे कहाँ पर लेते हैं, जब आपने कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप एडमिशन के सेशन में एंट्री लेने के लिए गए, वहां पर एडमिशन लेने के लिए गए, तो 300 से 3,000 रुपए तक आपसे यहाँ पर वसूली कर ली जाती है एडमिशन पे फर्स्ट डे, जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाने कॉलेज में जाते हैं, जो कि एक अवैध वसूली ये है। इसके बाद में बात आती है, आपके इंटरनल एग्जाम्स करवाते हैं, स्टेशनल वर्क एंट्री वगैरह कराते हैं, आपके क्रिटिसिज्म लेसन प्लान वगैरह की जो डायरियां वगैरह सारी चीजों को करवाते हैं, तो वहां पर भी 2,000, 1,500, 3,000 इस तरह की जो वसूली करते हैं, ये भी एक अवैध वसूली है। इसका भी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं रहता है। ये सिर्फ कॉलेज वाले खुद के टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए करते हैं, ताकि आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो अंतरांकन आपकी मार्कशीट में देखने को मिलते हैं, तो वो उन चीजों की एंट्री के लिए ये आपके इंटरनल एग्जाम्स वो कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद में इंटर्नशिप की बात आती है, तो पहले आपको इंटर्नशिप की किट मिलती है, किट और फिर आपको डायरीज मिलती है। अब कुछ कॉलेज क्या करती है कि दोनों का मिलाकर के आपके 3,000, 2,000 इस तरह से पैसा चार्ज करती है। ये भी इतना यहाँ पर वर्थ इट नहीं होती है। सारी चीजें 5-7 फाइल्स होती हैं और एक यहाँ पर पेंट शर्ट ड्रेस वगैरह रहता है सिस्टम, और एक बैग रहता है। उनकी क्वालिटी इतनी लो रहती है कि आपको अगर कोई फ्री में भी दे रहा हो तो अब ना लो। तो वो चीजें हैं, लो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। और कुछ कॉलेजें, गर्ल्स कॉलेज में स्पेशली ये थोड़ा सा ज्यादा अवैध वसूली करी जाती है, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा डर जाती है और उनको मानना ही पड़ जाता है बातें। बॉयज थोड़ा सा अड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, बट गर्ल्स को कॉलेजों में थोड़ा सा ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो किट के उनसे अलग ले लेते हैं 3,000 रुपए, 2,000 रुपए इस तरह से, और डायरीज के उनसे 3,000 रुपए, 2,000 रुपए ये अलग लेते हैं। ये सारी क्या है, अवैध वसूलियां यहाँ पर है। और मिनिमम चार्जेस अगर अपन बात करें तो 1,000-1,500 रुपए इतना चल जाता है कि यार आपकी डायरियां दे रहे हैं, आपको किट बैग वगैरह जो ड्रेस वगैरह है वो दे रहे हैं, तो उनमें इतना सब चलता है, बट इतनी ज्यादा यहाँ पर हो जाता है। ये देखिए, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, 270 रुपए ऑफिशियल फीस है। डाटा मैंने आपको पीछे वीडियोस में, फॉर्म भरने के वीडियोस में सारा चीजें आपको एक्सप्लेन करी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने दिखाया है, तो वहां पर ये ऑफिशियल फीस रहती है। इसके अलावा कुछ कॉलेज 1,000, 1,500, 2,000 इस तरह से जो वसूली करती है, ये भी सारी अवैध वसूली है। उसके बाद में जब आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो गया, एग्जाम का एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड लेने जा रहे हो, तो कुछ कॉलेज वाले वहां पर भी पैसे लेते हैं। और इंटर्नशिप में भी कुछ कॉलेज वाले, जो इंटर्नशिप का आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रहे हो, सर्टिफिकेट जमा करवाने जा रहे हो, तो उस केस में भी 1,500, 200 रुपए इस प्रकार की वसूली कर लेते हैं। ये सारी भी अवैध वसूली है। ऑफिशियल फीस अगर अपन बात करें तो सिर्फ आपके यहाँ पर क्या है, एक तो 16,555 रुपए आपके कोर्स की फीस है, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दोनों में सेम है। उसके बाद में 270 रुपए फीस आपकी रहने वाली है, फॉर्म फीस। ये भी आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दोनों में सेम है, एग्जाम फीस। इसके अलावा कोई भी पैसे इधर के नहीं होते हैं। ये सिर्फ इंटर्नशिप में यहाँ पर जो आपको किट डायरी मिलती है, इनके पैसे रहते हैं, जो अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपसे कितने पैसे ले रहे हैं किट वगैरह की। फाइनल लेशन की बात आती है, तो फाइनल लेशन में भी 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से वसूली कर लेते हैं। ये भी क्या है, एक अवैध वसूली है। ये भी कोई चार्जेज नहीं रहते हैं। और उसके बाद में जब आपका फाइनल काम सारा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में मार्कशीट लेने जा रहे हैं, तो मार्कशीट लेने के टाइम पर भी 1,500 रुपए ये वसूली कर लेते हैं, जो भी क्या है, अवैध वसूली है। इसके अलावा एक स्काउट कैंप रहता है। स्काउट कैंप जो रहता है, इसकी फीस जो है 1,350 ऐसा कुछ, मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट लगभग 1,350 रुपए इसकी ऑफिशियल फीस रहती है। हमने पीछे एक वीडियोज में बात करी हुई है स्काउट कैंप से रिलेटेड, तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि 1,350 रुपए लगभग इनकी फीस रहती है। और 500-700 रुपए आप खाने का मान लीजिए।
इतना ही इसका सारा खर्चा रहता है, तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये तक पूरा खर्चा आ जाता है। बट इसकी भी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग वसूली करी जाती है। और आप लोग ये समझिए, आप अपना जो 1,500 रुपये है उसको आप एक छोटी सी रकम समझ रहे हैं, बट 1,000 रुपया अगर आपसे लिया जा रहा है अवैध वसूली, और इसको आप आपके बेस में 100 कैंडिडेट है तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए, सीधा 1,00,000 रुपया यहाँ पर हो गया है। इस चीज़ को समझना है कि आपका 1 रुपया भी उनके लिए 100 रुपया हो जा रहा है। तो इस चीज़ को समझना है और इन चीज़ों को रोकना है। जहाँ जहाँ पर आपसे अवैध वसूली करी जाती है उनको रोकना है। और वाजिब रेट हो, वाजिब रेट लीजिए ना यार। जब आपका 270 रुपये फीस है तो 270 रुपये पूरे लीजिए। 200 आप 269 भी क्यों लेते हैं, पूरा लीजिए 270 रुपये। हम कब मना कर रहे हैं? जो 16,555 रुपये हैं तो ये 5 रुपये जो लास्ट वाले ये भी लीजिए आप, हम कब मना कर रहे हैं? बट जो अवैध वसूली है, जो आप एडमिशन के टाइम से लेकर के कोर्स पूरा होने तक आप हर एक मौका नहीं छोड़ते हैं पैसे लूटने का। और ये राजस्थान की मैक्सिमम कॉलेजों का ये सीन है। 90% कॉलेज, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 90% तक कॉलेजें ऐसी है जो सिर्फ स्टूडेंट का यहाँ पर ऐसे ही मुंह देखती रहती है कि अब मौका आ गया है, अब इसको थोड़ा सा लूट लिया जाए। और कुछ कॉलेज वाले तो इतना नीचे गिर गए हैं कि वो स्टूडेंट की आईडी पासवर्ड को भी खुद कंट्रोल करते हैं। उनमें जो मोबाइल नंबर लगा रखे हैं वो ऑफिशियली तो कैंडिडेट की, स्टूडेंट के खुद के वहाँ पर मोबाइल नंबर होने चाहिए, खुद के पास में पूरी आईडी का एक्सेस होना चाहिए। सारा दर्पण पर फॉर्म भरने से लेकर के, इंटर्नशिप फॉर्म भरने को लेकर के, उसकी मार्कशीट देखने को लेकर के सारा एक्सेस स्टूडेंट के पास, खुद के पास होना चाहिए। बट काफ़ी कॉलेज ऐसी भी हैं, इतना नीचे गिर गई हैं कि वहाँ पर अपने ऑफिस नंबर वहाँ लगा रखे हैं सभी स्टूडेंट्स के, और पूरी आईडी पर जो कंट्रोल है वो कॉलेज का ही रहता है। और इस वजह से भी स्टूडेंट डर जाते हैं और उनको मुंह मांगे पैसे देने पड़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो घूम फिर कर बात आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट को कोई भी ऐसे चार्जेस लेते हैं एक्स्ट्रा, उनका कोई भी बिल नहीं देते हैं, कोई भी स्लिप वगैरह नहीं देते हैं कि हमने आपसे पैसे लिए। तो कल को अगर उनको कोई कोर्ट केस करना हो या पुलिस कंप्लेंट FIR दर्ज करनी हो तो ऐसे केसेस में फिर हमारे पास में प्रूफ भी नहीं रहते हैं कि हमने इनको पैसे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम लूँगा तो वहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में ही ऐसा है। और इनका साथ डाइट कॉलेज भी दे रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि डाइट कॉलेज अगर गवर्नमेंट के थ्रू अफिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं तो फिर वहाँ पर ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए, बट वो हो रही है। इसका मतलब है कि डाइट वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी पैसे जाते हैं और ऊपर तक ये पैसे सारे सर्कुलेट होते हैं। ये सब तो हमने बात करी है रेगुलर, और जो डोनेशन वोनेशन सारे हैं तो ये पैसे तो सबके लगने ही लगने हैं। जबकि डोनेशन अगर अपन बात कर रहे हैं, जो लोग डोनेशन से कर रहे हैं, वो हो सकता है उनकी खुद की कुछ मजबूरियां हो सकता है कॉलेज वाले उनसे प्रेशर कर रहे हो। तो डोनेशन से अगर बात करते हैं तो डोनेशन 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से आपका पूरा कोर्स जो है वो 2 लाख रुपए तक क्रॉस कर जाता है। तो ये डोनेशन वगैरह का सारा सिस्टम है, इसी को अपने को खत्म करना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर आज अपन ये चीजें नहीं करते हैं, आज हम सक्षम हैं, आज अगर अपन ये चीजें ये नहीं करते हैं तो फिर कल अपनी आगे आने वाली पीढ़ियां, अपने छोटी भाई बहन, उनको भी इसी तरह से परेशान किया जाएगा, उनके साथ में भी ऐसे ही अत्याचार करे जाएंगे और ऐसे ही उनसे भी अवैध वसूली करी जाएगी, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप सबको एक यूनिटी बना करके इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आप अपना अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कुछ स्टूडेंट्स की हो सकती है डोनेशन को लेकर के मजबूरियाँ रही हो, बट मैक्सिमम लोगों को कॉलेज वाले फोर्स करते हैं कि आपको डोनेशन ही देना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम इस काम के लिए बुलाएंगे, आपके इंटरनल के लिए बुलाएंगे, सेशनल के लिए बुलाएंगे, यहाँ बुलाएंगे, 9 दिवसीय कौन सी कार्यशाला बनाएंगे, आपको टूर पे लेके जाएंगे। हाँ, एक टूर वाला और लफड़ा रहता है, 5,000 रुपये टूर के, लगभग 5,000, 6,000, 10,000 इस तरह से टूर के ले लेते हैं। और जो टूर है वो यहाँ पर आप 5,000 रुपये, आपको तो ये छोटी रकम लग रही होगी कुछ स्टूडेंट को, बट 5,000 रुपये को आप आपके बैच के 100 कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करिए ना यार, 5 लाख हो गया। और फिर अगर आपके मान लो 50 कैंडिडेट हैं तो 50 से मल्टीप्लाई करिए, 2.5 लाख हो रहा है। तो सीधा यहाँ पर दोस्तों लाखों में मामला जा रहा है। आपका जो थोड़ा सा अमाउंट है वो उनका लाखों में टच कर जा रहा है। तो इस चीज़ को समझना है और इन जो अवैध वसूलियाँ हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। जहाँ पर भी, जिस भी तरह मेरी कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ पर भी, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, हर संभव मदद। और अपने प्लेटफॉर्म से अगर आपके पास में कॉलेज वालों के कुछ ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह कुछ हैं, ऐसे कोई भी प्रूफ हैं जो हम यहाँ पर शेयर करके थोड़ा सा और इसको पारदर्शिता के साथ में बात कर सकें। अब कुछ स्टूडेंट को थोड़ा डाउट होगा कि आप सब चीज़ें रफली बता रहे हो, प्रूफ कहाँ है? तो प्रूफ ही तो नहीं है दोस्तों। जो आपके कॉलेज में स्टार्टिंग से लेकर के आपका कोर्स पूरे होने तक जो सारा काम किया जाता है,
तो उसमें मैक्सिमम चीज़ों की आपको स्लिप देते ही नहीं हैं। जो फीस स्लिप है सिर्फ वही देते हैं आपको, फर्स्ट ईयर की फ़ीस, सेकेंड ईयर की फ़ीस। इसके अलावा कोई भी आपको ऑफिशियल जो चार्जेज रहते हैं वही उनकी ही फीस देते हैं। जो अनऑफिशियल चार्जेज हैं, जो अवैध वसूली है, इसका कोई भी आपको स्लिप नहीं देते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पर कोई प्रूफ के साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपके जो ऑफिशियल चार्जेज रहते हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फीस की, उनकी ही स्लिप स्टूडेंट्स को दी जाती है। अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज रहते हैं उनकी कोई फीस की स्लिप नहीं दी जाती है। और मैं किस बेसिस पर ये सारा रफली डाटा आपके सामने ला पा रहा हूँ, एक तो देखिए मैंने खुद ने BSTC करी हुई है, उसके साथ में ही अपने इस चैनल के माध्यम से अब तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के मिला करके 1 लाख से ज़्यादा लोगों को BSTC पास करवाई है, और उनके साथ में हर एक मोमेंट पर खड़े रहे हैं। एडमिशन से लेकर के कोर्स पूरा होने तक अलग अलग चीज़ों को लेकर के हमने बात करी है, और आपके फीडबैक भी लिए हैं। हर एक वीडियो में अलग अलग तरह के फीडबैक, अलग अलग तरह के डाउट्स, और उन्हीं को यहाँ पर ध्यान में रख करके ये सारा वीडियो डिजाइन किया गया है। ये सारे आपके सामने रफली डाटा शो करा गया है। हो सकता है कुछ एक आध टॉपिक कुछ छूट गया हो, बट मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ों को मेंशन करने की। फिर भी अगर आपके कुछ छूट गया हो, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हों, तो वो आप सब अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे सभी स्टूडेंट कमेंट करें और अपना यहां पर सजेशन दें, अपना फीडबैक दें, और कहां कहां पर उनसे वसूली करी जाती है वो सारी चीज़ें बताएं। साथ में ही आपको जो मैंने यहां पर रफली डाटा बताया है ये कितना सच है, या इसमें आपको कहीं ज़्यादा लेते हैं या इससे आपके कम ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आप बताएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि अब इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ऐसी जो भी कॉलेज हैं उनकी मान्यता रद्द करवाने को लेकर के आंदोलन करने चाहिए, और आगे तक इनकी शिकायत करनी चाहिए, जब तक अपन सारे प्रूफ जुटा करके फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग सभी को, हम सबको एकजुट होकर के सारा काम करना होगा। अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब लोग जो इस तरह से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक जो कम्युनिटी, अपनी जो एक फैमिली बनी हुई है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम मिल करके आवाज़ उठाएं। क्योंकि ये बात सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, ये बात है अपने छोटे भाई बहनों तक। कल को वो BSTC में आएंगे तो उनके साथ में ऐसा होगा, अपने आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, कल को अपने बच्चे BSTC कर रहे होंगे तो उनके साथ में ऐसा होगा। तो इन चीज़ों को अपने को जितना जल्दी हो सके रोकना होगा, और एक फेयर सारा सिस्टम बनाना होगा। और ऐसी जो कॉलेज जो सिर्फ एक धांधली को लेकर के ही सारी चीजें सारा काम कर रही है, उन सबको बंद करवाने को लेकर के अपने को आंदोलन करना होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश करी है आपको ठीक प्रकार से सारी चीजें बता पाने की। अगर अपना ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं अलग अलग 20 तरह की गालियां देकर के अलग अलग कॉलेजों के नाम यहाँ पर शो करता, और फिर डिटेल में बताता कि ये देखिए कि इन्होंने अपने सारे स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर हैं वो खुद के अटैच कर रखे हैं, और ID पासवर्ड सारा एक्सेस खुद के पास है, और कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से कौन कौन सी कॉलेज अवैध वसूली कर रही है, तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। बट अभी जो सारे काम है वो हमने रफली करे हैं। जैसे ही हमारे पास में अलग अलग प्रूफ्स आएंगे तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जिनके पास में भी किसी भी कॉलेज के खिलाफ कोई प्रूफ हो तो वो मेरे तक जरूर शेयर करें। मेरी ID आपको यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो के टाइटल पर। आप जैसे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अपने 17,000 से ज़्यादा BSTC BEd स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जरूर ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल आप जैसे अपना ज्वाइन करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल के टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अबाउट सेक्शन ओपन होगा, वहाँ पर भी मेरी ID मेंशन करी हुई है, तो वहां से आप मेरे पास में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल मोबाइल नंबर्स क्यों नहीं शो करता हूं अलग अलग वीडियोज में, फिर क्या है कि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मेरे जो पर्सनल काम है वो सारे अटक जाते हैं, और जो मैं आपके लिए लगातार वीडियोज वगैरह ला पाता हूं तो वो नहीं ला पाऊंगा फिर, क्योंकि फिर बार बार कॉल्स वगैरह ये रहेगी और फिर उनको अटेंड करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। आपके पास जो 24 घंटे हैं वही 24 घंटे मेरे पास हैं, और फिर उनको मुझे सारे कामों को लेकर के काम करना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव अपने को बनना है, और जो अलग अलग वीडियो चाह रहे हैं उनके माध्यम से अपने डाउट्स को दूर करते रहना है, चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में आपके और डाउट्स को लेकर के। इस वीडियो को लाइक शेयर करने को भी नहीं कहूँगा, आपकी जो इच्छा आ रही है इस वीडियो को देख करके, इस सारे डाटा को समझ करके आप इसे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।